नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। 790 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है राजा रघुवंशी मामले में। ऐसा क्या खास है और अब इस चार्जशीट के दाखिल होने से आने वाले वक्त में क्या मुकदमा जल्दी शुरू होगा? आपको बता दूं, जो 5 आरोपी थे, 3 इसमें किलर थे, 4 बल्कि जो मौके पर थे। इसके अलावा राज कुशवाहा इंदौर में बैठ के साजिश रच रहा था। करीब 97 दिन के बाद ये चार्जशीट दाखिल की गई है और एसआईटी ने ये चार्जशीट दाखिल की है, जो कि शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। 8 लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है। उनके नाम आपको बता दूं, राजा की पत्नी सोनम, उसके बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा समेत 5 लोगों पर मर्डर चार्जेस हैं। वो कौन कौन हैं? इसके अलावा जो प्रॉपर्टी डीलर था शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर पर सबूतों को नष्ट करने और छिपाने का आरोप है। ये तीनों बेल पर है, हम सबको पता है, लेकिन जो 5 आरोपी हैं वो मर्डर केस में शामिल है। इसमें पूरा बताया गया किस तरह से अफेयर था, चौथी बार में ये साजिश को असल में अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो शिलोंग लेकर गई सोनम उसको, और उसके बाद वहाँ पर विशाल जो एक आरोपी है उसने दाव से हमला किया। और जब ये पता चल गया कि अब राजा रघुवंशी की मौत हो गई है, उसके बाद उसको खाई से नीचे फेंक दिया। ये तमाम जानकारियां चार्जशीट में दी गई हैं। आपको बता दूं कि मेघालय पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक बयान जारी भी किया था इसको लेकर, और उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताता हूं। उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में सोहरा सब डिवीज़न की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में शुक्रवार शाम 790 पेजों की चार्जशीट दाखिल की, उन्होंने बताया था। अब इस पर विपिन का भी बयान आया, जो कि राजा का भाई है। उनका क्या कहना है कि उनको जानकारी मिल गई है, अब वो इस मामले में अब ट्रायल चलेगा। अब देखना होगा कि सबूतों जो आरोप पत्र दाखिल किया है, ऐसे में क्या अदालत इन आरोपों पर निर्णय सुनाती है। क्या अदालत जो तमाम आरोप है उसको मानते हुए केस को शुरू करती है, या फिर इसके पीछे कुछ सेक्शंस को बदला जाता है। ये देखने वाली बात होगी। हम सबको पता है, पूरी टाइमलाइन आपको पता है। 1 अक्टूबर को ये सारा मामला ये बताते हैं कि राजा और सोनम के परिवार ने परिचय पुस्तिका में बच्चों के नाम लिखवाए थे। इसके अलावा 14 मार्च 2025 को राजा की मां सोनम के घर पर होली का उपहार लेकर पहुंची थी। इसी दिन राजा भी सोनम से मिलने गया था और धीरे धीरे फिर शादी हो जाती है, और उसके बाद हम सबको पता है कि इस पूरे मामले में क्या होता है। इंदौर के ट्रांसपुरी राजा की 11 मई को सोनम के साथ शादी हुई थी। उसके बाद 20 को हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय जाते हैं। 22 को सोहरा की यात्रा पर निकलते हैं, यानी मेघालय, और तभी एक एक्टिवा किराए पर लेते हैं और तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। 24 जून को संपर्क टूट जाता है। 27 जून से सर्चिंग शुरू होती है, और उसके बाद अचानक सोनम प्रकट हो जाती है गाजीपुर में, जहां वो कहती है कि मैंने नहीं मारा, और सिचुएशन कुछ और बयां करती। बाद में उसकी जो वो बोल रही थी उसका सच सामने आ गया। अब आपको बता दूं किस किस हत्यारे की क्या क्या भूमिका है। विशाल की है, राजा को मौत के घाट उतारने वाला है। सेल्फी पॉइंट पर दाव से सिर पर 2 वार किए थे। ये वही विशाल है दोस्तों जिसको हायर किया गया था राज कुशवाहा ने। आकाश था सेल्फी पॉइंट में कुछ दूरी पर बाइक पर बैठकर निगरानी कर रहा था ये शख्स, यानी कि अगर कोई आए तो वो जानकारी दे दे तुरंत वहाँ खड़े लोगों को। इसके अलावा आनंद कुर्मी विशाल के साथ मौजूद था। आनंद के डॉक्यूमेंट से ही फर्जी सिम कार्ड खरीदे गए थे, यानी कि इसी के डॉक्यूमेंट से सिम कार्ड खरीदे गए थे। सोनम रघुवंशी ये भी सेल्फी पॉइंट गई थी और वहाँ पर मौत का तमाशा देख रही थी। राज कुशवाहा ये हत्या का पूरा मास्टरमाइंड है, पूरी प्लानिंग इसने की थी। इसके बाद जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में आपको पता है, उन्होंने सबूत छिपाने का रोल उनका सामने आया था। 17 जून को शिलोंग पुलिस की एसआईटी ने राजा के परिवार से पूछताछ की। 2 घंटे पूछताछ चली। 18 को गोविंद के घर पहुंची। 19 को लगातार इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही। और अब इस मामले में राजा के भाई का क्या कहना है? उनका कहना है कि सोनम को बचाने में जुटा है गोविंद। इस तरह की जानकारी वो दे रहे हैं, यानी कि अब उल्टे गोविंद पर ही आरोप लगा रहे हैं। वही शख्स है गोविंद जो कि आकर रोया था, यानी कि हमने सबने देखा था कि वो राजा के घर पहुंचा था, उसकी मदर रो रही थी, वो रोया था। इसके बाद वो पिंडदान में मौजूद था। लेकिन अब गोविंद पर ही गंभीर सवाल खड़े कर रहा है विपिन। उन्होंने कहा है कि उसने हमें धोखा दिया। शिलोंग जाकर बहन और राज के लिए वकील हायर किए उसने अपनी बहन के लिए
और राज के लिए उसने वकील किए हैं, तो ये तो सीधा सीधा धोखा दिया। इस तरह की बातें अब वो कह रहे हैं। मंगलवार को वो भी शिलोंग पहुंचे, राजा के भाई, और वहां उन्हें पता चला कि सोनम का भाई सोमवार को शिलोंग आया था। इसके बाद विपिन ने आरोप लगाया कि गोविंद ने वहां सोनम और राज के लिए वकील का पूरा इंतजाम किया। आप सोचिए, यानी कि एक तरफ रिश्ता है तो दूसरी तरफ सच है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना सामने आई थी, मैंने इस पर आपको कई सारी स्टोरी सुनाई, कई तरीके से आपको बताया कि कैसे साजिश रची गई। कई बार विपिन पर इसमें सोनम जो है वो कटघरे में आई, उसकी बातचीत होती थी बहुत लंबी, ये भी पता लगा राज से। उसकी कई सारी कॉल डिटेल्स भी सामने आई। इसके बाद कई सारे उसके प्लान्स के बारे में भी पता चला। ये भी पता चला कि सोनम ने किस तरह से मारा। उसका मकसद मारना इसलिए था क्योंकि उसको लग रहा था कि बिना मारे उसका काम नहीं बनेगा, क्योंकि उसको तलाक लेना पड़ेगा, वो संभव नहीं है। बहुत सारी वजह उसमें सामने आई, इसलिए उसने सोचा कि मार देते हैं, फिर आसानी से शादी कर लेंगे और फिर घर वाले भी जो है वो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन ये साजिश का खुलासा हो गया। पुलिस ने उसको घेरा, कई दिन तक उसको ढूंढती रही। पहले तो यही था कि वो गायब है, बाद में वो अचानक मिल जाती है। कई सारे इसमें एंगल्स मैंने आपको टाइम टू टाइम बताए। शिलोंग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन की इसमें अधिकारियों ने, और आखिरकार इस पूरे मामले में अब फाइनली चार्जशीट दाखिल कर दी गई। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैं इस मामले में कि सच जो है वो सामने आएगा। जल्दी इसमें सुनवाई शुरू होगी चार्जशीट पर। जल्दी इसमें ऐसे कौन से अहम पॉइंट है वो भी मैं बता देता हूँ। इस चार्जशीट की सबसे अहम पॉइंट है, सबसे अहम पॉइंट ये है कि मौके पर आरोपियों की मौजूदगी से संबंधित इसमें क्या सबूत हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या उनका मोबाइल उनके पास था जो एक्टिव था, उसकी लोकेशंस, मौके पर उनकी मौजूदगी, फिंगरप्रिंट्स, इसके अलावा जिस हथियार से हत्या की वो हथियार, इसके अलावा मृतक के कपड़े, इसके अलावा इनकी जो जांच हुई है, जो इनके कपड़े इन्होंने उस वक्त पहने हुए थे उनकी जांच, क्योंकि मिलान करना है कि ब्लड उसकी शर्ट पर था नहीं था। इसके अलावा और फॉरेंसिक एविडेंसेस, तमाम जो डिटेल्स है वो इस चार्जशीट में संलग्न की गई है। कई सारी रिपोर्ट्स इसमें लगाई गई है ताकि जो केस है वो साइंटिफिकली भी बहुत ज़्यादा फुल प्रूफ हो। इसके अलावा कई सारे इसमें ब्लड टेस्ट हुए थे। इसमें हमें पता है कि परिवार जब साथ में थे तो सीडीआर रिकॉर्ड्स का पूरा डाटा है इसमें। कई सारी सीसीटीवीज़ हैं, वो मौके पर जहां वो थे मौजूद थे वहां उनकी मौजूदगी से संबंधित सबूत भी मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह से उन्होंने मारा और उसके बाद वो फ़रार हुए, जहाँ जहाँ रुके उससे संबंधित भी सीसीटीवी, बहुत सारे रजिस्टर्स में एंट्री जो थी, होटल्स में रुके थे। इसके अलावा इंदौर में जहाँ रुकी थी सोनम, हम सबको पता है कि वो भी काफ़ी दिन तक छिपी रही थी और उसके बाद वो गाज़ीपुर भागी। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने इकट्ठी की है। इसके अलावा राज की लोकेशन बाद में मिली थी, बाद में उसको भी अरेस्ट किया गया था। ये तीन क्यों तैयार हुए? क्या महज पैसों के लिए तैयार हुए थे या फिर कोई और वजह थी? इसकी भी बहुत डिटेलिंग की गई है और चार्जशीट में मेंशन किया गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ इस मामले में एक अच्छी चार्जशीट पुलिस ने बनाई होगी और ये जब कोर्ट के समक्ष अब तो पेश होगी, आगे जब डेट्स लगेगी तो इस मामले में त्वरित कार्रवाई होगी और अदालत जो एविडेंस है उसको अप्रिशिएट करेगी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।